हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई करंट अफेयर जो है दृष्टि का आज 7वां पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 6 लेक्चर वीडियो पढ़ा चुके हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे संक्षिप्तियाँ जो है करंट नोट से एक, इसमें चर्चित व्यक्ति रहेंगे, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना और ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द, संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ इसमें अन्य करंट अफेयर्स रहेंगे। आज जो इसमें पहला है आपका राष्ट्रीय व्यक्ति, मतलब चर्चित व्यक्ति हैं अजय सिंह, जो स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद है आपके माधव कौशिक, ये वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद आपके आते हैं BVR सुब्रमण्यम, मतलब इनको 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग। ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल या उपराज्यपाल हैं कौन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे एक साइड आपके राज्यपाल और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सेवानिवृत्त जो हैं लद्दाख के हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जो है बिहार के हैं। उसके बाद फागू चौहान जो है मेघालय के हैं। ला गणेशन जो है नागालैंड के हैं। अनसुईया इके जो है मणिपुर के। विश्वभूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के। यस अब्दुल नजीर जो हैं आपके आंध्र प्रदेश के हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के हैं। और CP राधाकृष्णन जो है झारखंड। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो सिक्किम के हैं। ले जनरल कैवेल त्रिविक्रम परनाइक सेवानिवृत्ति जो है अरुणाचल प्रदेश के। जो अपने उत्तर प्रदेश के हैं राज्यपाल वो हैं आनंदीबेन पटेल। डॉक्टर बालकृष्णन विठलदास जोशी जो हैं प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन हो गया अभी हाल ही में। इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्हें 2023 में भी पद्म विभूषण, मरणोपरांत तथा वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर UK से सम्मानित किया गया है। सुखविंदर सिंह सीखू क्या है? ये तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं 11 दिसंबर 2022 को। ये मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस देख लेना थोड़ा से। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, 3 स्टार लगा लीजिए इसको। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 9 नवंबर 2022 को। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति UU ललित का स्थान लिया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके बाद आपके आते हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस आयोग के सदस्यों न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रो DP वर्मा और प्रो राका आर्य तथा M करुणानिधि शामिल हैं। इसके बाद आपके आते हैं R वेंकट मणि, ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद ग्रहण किए हैं 1 अक्टूबर 2022 को। एक कार्यकाल इनकी 3 वर्ष का रहेगा। इसके बाद राजू श्रीवास्तव, प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता का निधन हो गया इनका। वह फिल्म विकास और परिषद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे।
वह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। एकनाथ शिंदे ये कौन है? तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देवदसाय पिल्लई क्या प्रो या पोप फ्रांसीसी द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित किया गया हुआ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। उनका जन्म जो है 1712 ईस्वी में कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। इसके बाद आपके आते हैं राजीव कुमार, ये 3 स्टार लगा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेपाल में हुए चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद आपके आते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भारतीय जीवन बीमा निगमन या निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ललित कुमार गुप्ता जो हैं भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक CMD नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद दीपक मोहती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हैं। ले जनरल VV सुचिंद्र कुमार ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी या आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ये गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 16 फरवरी 2023 को वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये इंपॉर्टेंट भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। इसके बाद आपके आते हैं प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देश नियुक्त जनवरी 2022 या 2023। विक्रम देवदत्त क्या है नागर विमान महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुंदरमन राममूर्ति BCI मतलब कि नए प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये शांति कुमारी कौन है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किए गए हैं। साजी के भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राजीव लक्ष्मी करंदीकर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष अंशकालिक नियुक्त किए गए हैं। हंसराज गंगाराम अहिर ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इंपॉर्टेंट है। अरुण गोयल ये देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 2 जनवरी 2023 को अनिल कुमार लाहौटी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है 1 जनवरी 2023 को। दिनेश कुमार शुक्ला जो है प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा
नियामक परिषद AERB के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद शुभकांत पांडा जो है वर्ष 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। जयश्रय शाह जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनीश दयाल सिंह जो है ये भारत तिब्बत सीमा शुल्क ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जनरल अनिल चौहान जो है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण किया है 30 दिसंबर 2022 को। इसके बाद डॉक्टर राजू बहल जो है भारतीय वायुविज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आते हैं आपका डॉक्टर M श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली के नए निदेशक के नियुक्त हुए 23 दिसंबर 2022 को। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। गिरिधर अरमाने ये जो है आपके देश के नए अध्यक्ष रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। समीर V कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नल्ला थब्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त चुने गए हैं। उसके बाद न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर मणिका साहा जो है ये भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा के सदस्य त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। संजीव बजाज जो है आपके 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष निर्वाचन किए गए हैं। अजय कुमार मिश्रा जो है वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। ये अधिवक्ता जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछने की चांस एग्जाम में ज्यादा रहता है। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति के निधन इसमें कौन कौन है तो केशबा महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन हो गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है अब बस वही देख लीजिएगा आप लोग। जैसे ओम प्रकाश कोहली जो गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। उसके बाद पंडित विजय कुमार किचलू जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया था। उसके बाद आपका आते हैं शांति भूषण उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री का निधन हो गया। ये वर्ष 1977 से 1979 के मध्य मोरारजी देसाई सरकार में देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे। इसके बाद आपका आते हैं केशवनाथ त्रिपाठी जो है आपके वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं साइरस पलोनजी मिस्त्री जो प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद आप कहते हैं डॉक्टर सुभवन बनर्जी एक पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध चिकित्सा तथा राज्य में गरीबों को मात्र 1 रुपए में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले का निधन हो गया। उसके बाद आपके पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध सतुर वादक एवं संगीतकार का मुंबई में निधन हो गया। इसके बाद अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति कौन कौन है जैसे किरण नाडर HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्राहक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नवीन जिंदल जो है ये इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास USA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापक निवेश और परोपकार के लिए वरिष्ठ सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुरेखा यादव जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसवे
ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जो उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना जो है इनको हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आपके आते हैं कैप्टन शिवराज चौहान जो है ये भारतीय स्थल सेना के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इंपॉर्टेंट है। केवी सुब्रमण्यम जो है आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्र एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग कमेंट में शेयर करिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था या गठन कब हुआ था। प्रसून जोशी जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। डॉक्टर HC दीपा मलिक जो है भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता तथा भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद आपके आते हैं रवि किशन शुक्ला जो है वही हाल ही में इनको गोरखपुर के सांसद चुने गए थे। गोरखपुर के लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ कांत के आते नीति आयोग के पूर्व CEO G20 भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं। कैप्टन अभिलाषा बराग ये कौन है? तो भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी गई है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। डॉक्टर जहरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन हो गया। उन्होंने गरीब लोगों के सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गोनो संस्था केंद्र का स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1985 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार, वर्ष 1992 में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट हॉलीवुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद डिल्मा वाना राउसेफ ये कौन है? तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्र न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई है। इस पद पर उन्होंने मार्कोस पांडो ट्राइजो का स्थान लिया गया है। भारत के KV कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे। अरुण सुब्रमण्यम कौन है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी वकील न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नील मोहन ये भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियरिंग है। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद डीना बोलू आटे कौन है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद आपका डार्मिनिकी लेपियरे ये कौन है? तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार का निधन हो गया। कोलकाता वंचित वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जाय से उन्होंने काफी सराहना मिली है। जूलिया रिचर्ड जो है प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्ती का निधन हो गया। उन्हें अमेरिकन फैक्ट्री के लिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ये जो है आपके ब्राजील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने जियर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। डॉक्टर शेफाली जुनेजा ये अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO भारत हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। और एक खास बात क्या है कि इसमें वह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अब भारत 28 वर्ष बाद इस समिति का अध्यक्ष भी करेगा।
ऋषि सुनकर, ये अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 स्टार इसको दे दे रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद आप कहते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, जैसे राम सहाय प्रसाद यादव जो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ, बैंक समूह मुख्यालय वाशिंगटन डीसी स्थान में नए कार्यकारी के रूप में शपथ लिया है। उसके बाद आपके आते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह जो है ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला या अमेरिका के टेक्सास पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। उसके बाद आपके नोर्मा लूसिया पीना हर्नाडेज ये मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट नियुक्त किए हुए हैं। इसके बाद आपके हैं पुष्प कमल दहज प्रचंड, ये सीपीएन माओवादी सेंटर सीपीएन एमसी के अध्यक्ष नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। रिचर्ड आर वर्मा ये कौन है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आपके आते हैं सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आपका जनरल वासिम मुनीर, ये जो है खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं, पदभार ग्रहण किया। उल्फा या क्रिस्टसन मॉडरेट पार्टी के नेता स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वोल्कर ट्रेक ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर एके अनिल कुमार जो है इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो है IAF के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कोसाबा कोरासी जो है हंगरी के राजनयिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंदरमित गिल जो है विश्व बैंक के समूह मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण किया है। गुस्ताव पेट्रो जो है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद आपका आता है अगला अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो निधन हुआ अभी, जो इसमें इम्पोर्टेंट है, बस वही आप लोग देखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें एग्जाम के अपने के लिए बहुत कम है। जिसे गार्डन मूर जो इंटेल के सह संस्थापक तथा सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइनर और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। क्लाउड लोरियस जो है फ्रांस के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक तथा ग्लेशियोलॉजिस्ट का निधन हो गया है। इसके बाद आपके फिदेल रामोस, ये जो है आपके फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कौन कौन है? डॉक्टर नित्या अब्राहम, ये भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वोलोदोदिमीर जो है जेलेस्की, ये पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। एडिक M गार्सेटी जो है भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। निक्की हेली जो है भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता एवं संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत, अमेरिकी के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की गई है। मारिया ब्राह्मण्यास जो है स्पेन की नागरिक, विश्व की सबसे उम्र दराज महिला जो है व्यक्ति के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
इसके बाद आपके आते हैं केविन मैकार्थी, ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष चुने गए हैं। सिस्टर आद्रे जो है फ्रांस की नागरिक तथा इतिहास में दर्ज विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला हैं। उसके बाद आपके आते हैं किसड़ा बेबीला या बबीलाल, यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रो वेंकटर रामन बेकरी मतलब राधा कृष्णन, ये जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है इनको। अमर सिंह जो है भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद यूचन लिन जो है आपके दक्षिण कोरिया के छात्र हैं, 16वीं क्लिबन इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक जीतने वाले पहले या जीतने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्ष के व्यक्ति या विजेता बने हैं। चर्चित खेल और व्यक्ति कौन कौन है, जैसे भवानी देवी 95 वर्षीय हरियाणा की एथलीट है, टोरून पोलैंड में संपन्न 1B वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक उन्होंने 60 मीटर से रेस, 60 फुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में हासिल किए गए हैं। लैंडरशिप बेमस अमेरिका महिला धावक चंदन या लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर व आधा दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक लिया गया है। इसके बाद आपके आते हैं अक्षरदीप सिंह, ये भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुष की 20 किलोमीटर स्पर्धा में 20 किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रियंका गोस्वामी भारत की महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद रानी रामपाल जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। भारतीय खेल इतिहास में पहली बार महिला खिलाड़ी हॉकी के रूप में स्टेडियम का नाम रखा गया है। MCF जो है आपके MCF ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर आप क्या रख दिया है, तो रानी गर्ल्स हॉकी टर्म। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ये इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। जितनी उत्तर प्रदेश का करंट है आप लोग एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है एग्जाम में। 14 मई को एग्जाम है, मुश्किल से 15 दिन और बचा है। तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। और वीडियो आप लोग दीक्षा पीछे चैनल के नाम से टेलीग्राम पे हम डाल दे रहे हैं, आप सीरियल वाइज को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अब जो नोट्स आप मार्केट में लिए होंगे उसको आप उससे रिवाइज करिए, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम 3 स्टार 2 स्टार लगा दे रहे हैं, इसको देखते रहिएगा अच्छे से। बबीता पोगाट जो है पूर्व भारतीय महिला पहलवान है। भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति में शामिल की गई है। इसके बाद वेल्डिका क्लार्क कौन है, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर जो है, टीम के पूर्व खिलाड़ी तथा कप्तान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। वह पहली महिला क्रिकेटर है जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। पेले जो है आपके, ये पेले और ब्लैक पल के नाम से मशहूर ब्राजील के महानतम फुटबॉलर खिलाड़ी एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, ये 82 वर्ष की आयु में साओ पाउलो ब्राजील में निधन हो गया इनका। पेलो वर्ष 1958, 1962 और 1970 में फीफा विश्व कप जीतने वाले ब्राजील की फुटबॉलर टीम के सदस्य थे। दिसंबर 2000 में फीफा ने पेलो और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के संयुक्त रूप से 20वीं सदी का महानतम फुटबॉलर खिलाड़ी घोषित किया था। प्रय शर्मा का है तो भारतीय कराटे खिलाड़ी हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे के एक सीरीज 2022 में
स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह विश्व स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया यह पहला पदक है। एमसी मैरी कॉम जो है अजंत या अजत शरत कमल, ये मतलब ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाजी, भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल का चुनाव हुआ है। इसके बाद आपका आते हैं सूर्य कुमार यादव, आईसीसी के पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि जो है हासिल करने वाले वह विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। झूलन गोस्वामी 39 वर्षीय भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 24 सितंबर 2022 को लॉर्ड्स में अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। झूलन जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व की सर्वाधिक विकेट 255 लेने वाली पहली महिला बन गई है। रोजर फेडरर ये कौन है? तो स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं विनेश फोगाट जो है आपके अभी बबीता फोगाट थे, विनेश फोगाट बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। इसके बाद नीरज चोपड़ा भारत भाला फेंक एथलीट ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल्स 2022 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कारनामा किया है। नीरज जो है 88.44 भी भाला फेंक कर उपलब्धि अपने नाम की है। नीरज चोपड़ा डायमंड की लीग फाइनल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अपने 89.08 मीटर के प्रयास के साथ लुसाने डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में भाला फेंक स्पर्धा में पहले स्थान पर उन्होंने हासिल किया है। लिंथोई चनबम ये जो है मणिपुर की जूडो खिलाड़ी बोस्निया एवं हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अन्य चर्चित खेल व्यक्ति, क्योंकि खेल से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लगातार पूछता है, आने वाले समय में भी पूछेगा, तो आप लोग खेल को तो अच्छे से देख के दीजिएगा एग्जाम में। सलीम दुर्रानी जो है आपके पूर्व भारतीय हरफनमौला क्रिकेटर, जन्म अफगानिस्तान का 88 वर्ष की अवस्था में जामनगर गुजरात में निधन हो गया। संपन्न रमेश सोलार जो है पूरे महाराष्ट्र के तैराक पाक जड़ मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज अंडर-21 भारतीय बन गए हैं। 16 मार्च 2023 को उन्होंने तलाई मन्नार श्रीलंका से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक दूरी की है। डी गुकेश क्या है? भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर एशियाई शतरंज महासंघ के नए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपके आते हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक तथा वर्तमान फीफा अध्यक्ष या फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किए गए हैं। सलीमा टेटे जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी, एशियाई हॉकी महासंघ AHF द्वारा टेटे को 2 वर्ष के लिए भारत की ओर से AHF का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। NR विनेश जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी व भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। M प्रेस 16 वर्षीय तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी भारत के 79 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रोहित शर्मा जो है आपके बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक बयान किया है और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं। क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुरुष फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तंजिंदर पाल सिंह तूर जो है भारतीय 60 फुट
खिलाड़ी अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इन्होंने बेल्लारी कर्नाटक में आयोजित इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति मिस्के जो है भारतीय महिला साइकिलिस्ट श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरी कर लिया है। दीपक कुमार जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं। हुंगो लोरिस जो है फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर तथा कप्तान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आदित्य मित्तल जो है 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बेथ मीड जो है ब्रिटिश महिला फुटबॉलर बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया है। पीटी उषा जो है भारत की पूर्व विख्यात धाविका निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया है। पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। मीराबाई चानू जो है आपके भारत की महिला भारोत्तोलक बगोटा कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के 49 किग्रा भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। मेघना हौलावत जो है आपके मेघना हौलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद आप आपके आते हैं उन्नति हुड्डा भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी नोथबुरी थाईलैंड में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 के दौरान इतिहास बनाते हुए अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। रोजर बनी जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां अध्यक्ष चुना गया। इस बार हरमप्रीत सिंह जो है आपके भारतीय हॉकी खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पुरुष में FIS प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके बाद आपके आते हैं एल्विस हजारिया का और रीमो साहा। ये भारतीय तैराक एल्विस अली हजारिका असम और रीमो शाह पश्चिम बंगाल के यूरोप के नॉर्थ चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली रिले टीम बन गई है। बजरंग पूनिया जो है बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। 18 सितंबर 2022 को बजरंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। रूपल चौधरी जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की एथलीट विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गई हैं। ये इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी के अध्यक्ष चुना गया है। विश्वनाथन आनंद जो है आपके भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अलेक्जेंडर यूसुफ जो है आपके यूक्रेन के मुक्केबाजी जिद्दा सऊदी अरब में ब्रिटेन के एंथोनी जोशुआ के हराकर अपना WFA WBO एवं IBF विश्व हेवीवेट सुपर चैंपियनशिप खिताब जीता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय स्थल पुणे में है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय की साझेदारी में महाराष्ट्र स्थित इस शहर में विस्तृता द एवर फ्लोइंग लीगेसी ऑफ कश्मीर 2023 का आयोजन किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इस शहर के पास रंजनगांव फेज
हड़ में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर ईएमसी की स्थापना हेतु हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम जो है शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण किया है। उसके बाद धारवाड़ जो है आपका केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा कर्नाटक के इस जिले में 180 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी को स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद बेंगलुरु जो है आपके केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि सौध शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस शहर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया है। इस शहर में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एलिसिस तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LFP 3 विमान पर पावर टेक ऑफ PTO शाफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर इस शहर में नमो फ्री डायलिसिस सेंटर और 100वें जन औषधि केंद्र नमो डे केयर सेंटर और नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्नाटक के इस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इस राजधानी शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड आयल द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित इस बस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कर्नाटक स्थित इस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा और कर्नाटक के शहर में स्थित अल्ट्रा लग्जरी सर एम विसरैया टर्मिनल चालू की गई है। वाराणसी जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदालिया के मध्य यह संचालित की जाएगी कि जिसकी लंबाई 3.75 किमी तथा परियोजना लागत राशि जो है 645 करोड़ रुपए है। NSDC जो है इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। जयपुर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस शहर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य के लोक प्रशासन संस्थान में भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना की गई है। इस लैब का प्रबंधन संचालन जो है IIS उदयपुर पूरा किया गया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलते हेतु मंजूरी दे दी गई है। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति शिवाजी और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव रखा गया है। इसके बाद आपका आता है मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित छात्रवृत्ति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 2 वंदे भारत दोनों को पूरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। रवाना की गई 2 भारत ट्रेनों में मुंबई सोलापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके बाद आपका जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले चार्जिंग स्टेशन की शहर में शुरुआत की गई है। कूची बिहार के एक केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है
पश्चिम बंगाल में इस स्थल पर भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन हुआ है। यह उत्तर बंगाल में स्थापित किया जा रहा पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। रामागुंडम जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के इस शहर में 5500 करोड़ रुपए अधिक की परियोजना का शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक उर्वरक संयंत्र रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल लिमिटेड तत्वावधान स्थापित राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर में इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित किया गया है। देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर या यूटा डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। वडोदरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस शहर में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र शिलान्यास किया गया है। यह देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण संयंत्र किया गया है। इसके बाद आपका आता है इस शहर में लता मंगेशकर को चौक का उद्घाटन भी किया गया है। पुरी जो है आपका केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस शहर में स्थापित जी जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है। लेह जो है आपका हमारा राजा पावर सिस्टम्स को एनटीपीसी से लद्दाख स्थित इस स्थल पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन को स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंताला द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा यह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का संस्थान एक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थापित देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र हैं। इसके बाद अन्य राष्ट्रीय स्थल कौन कौन से हैं, जैसे लातूर जो है महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ज्ञान की प्रतिमा की गई है। राजस्थान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से लेकर दिल्ली कैंट का शुभारंभ किया गया है। कुपवाड़ा जो है आपका केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के इस जिले में स्थित मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मऊगंज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में इस नए जिले या राज्य का 53वां जिला के गठन किया गया है। मेयठ जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। झांसी जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। त्रिशूर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा द्वारा केरल के इस शहर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी सीमेट के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोगशाला किया गया है। रणबीर बाग जो है आपके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल पर फ्रोजेन सीमेंट स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। बिंदु जो है आपके कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीना नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा की गई है। गोरखपुर में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नागपुर जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित
इस शहर में विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है। सिरोही जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में ब्रह्मा कुमारीज संस्था के सातिवन में जल जन अभियान आभासी रूप से शुभारंभ किया गया है। तुमकुरु जो है प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यह फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता जो है 2000 kVp का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। कहां पर? चंडीगढ़ में। शिलांग जो है ऑनलाइन गेमिंग भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के इस शहर में का आयोजन की जाएगी। मोटी जो आदर्श जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस गांव से प्लाटिंग मुक्त गांव अभियान शुरू की गई है। मोइरांग जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर में स्थित इस शहर में स्थित आजाद हिंद फौज मुख्यालय 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है। यह तिरंगे पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। जयपुर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान की इस राजधानी शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद मोपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के उत्तरी गोवा जिले के परनेम तालुका में स्थित एक गांव में निर्मित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अलुगा जो है केरल में इस स्थल पर स्थित बीज फर्म देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में इस राष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे द्वारा दिव्यांग व्यक्ति कल्याण हेतु अलग दिव्यांग विभाग का गठन किया गया है। उसके बाद होलोंगी जो है आपके प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इस स्थल पर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन, इसका नाम डोनी पाली हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है। रायबरेली जो है आपका भारतीय रेलवे के लिए LHB व्हील्स की पहली खेल को उत्तर प्रदेश की इस जिले में स्थित RINL के ब्लोज हिल प्लांट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक 61 OBRNLH-1 का उद्घाटन किया गया है। भोपाल जो है आपका केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाले देश का पहला राज्य भी बन गया है। भोपाल कहाँ पड़ता है? MP में। दहेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित इस शहर में DP सिंह पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नथिया नवा गांव छत्तीसगढ़ के इस गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े लिमिटेड प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण किया है। हरियाणा जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है। प्रयागराज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 शुरुआत किया गया है। जैसलमेर जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के इस सीमावर्ती शहर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू की गई है। जुन्हू बेटो जो है आपका केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नागालैंड के इस शहर का दौरा, इस दौर के साथ ही राजीव चंद्रशेखर 4 दशकों में इस शहर का दौरा कराने वाले पहली केंद्रीय मंत्री बन गई हैं। राखीगढ़ जो है आपका हरियाणा में पड़ता है।
स्थित स्थल हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया गया है। और हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। उसके बाद लद्दाख जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गया जी जो है आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फुल्गु नदी जो है आपका देश के सबसे बड़े रबर डैम गया जी डैम का लोकार्पण किया गया है। मोहाली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के इस शहर के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। गढ़वाल भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के इस क्षेत्र में की जाएगी। भुट्टल कला गांव जो है पंजाब के संगरूर जिले में स्थित है। इस गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र में वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ किया गया है। चंदौली जो है केंद्रीय मंत्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्जीक्यूटिव्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। रानी खेत जो है आपका विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के इस शहर में स्थित सौनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया द्वारा हरियाणा के इस शहर में स्थित आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बाद आपका आता है हैदराबाद। राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायक कंपनी एलेस्ट द्वारा तेलंगाना स्थित इस शहर में देश की पहली डिस्प्ले हब या फैब सुविधा स्थापित करने के हेतु तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। गोवा जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके बाद भोपाल आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित इस स्थल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनोवेशन के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र जैसलमेर में हुआ है। इसके बाद आपका आता है पटवाई। एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। पुड़िया जो है बिहार के इस जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र किया गया, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल जॉर्जिया। जैसे इस अमेरिका राज्य की असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाली प्रस्ताव पारित किया गया है। जॉर्जिया इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। पोलैंड जो है यह देश यूक्रेन के लड़ाकू विमान देने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पहला देश बना है। इस देश ने यूक्रेन को 4 मिग-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा की गई है। डेनमार्क जो है इस देश द्वारा उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना का उद्घाटन किया गया है। क्रोएशिया यह देश के यूरोजोन में शामिल हुआ है। यह यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने के साथ साथ यह देश यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया। चीन जो है आपका यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का लॉन्च करने वाला ये एशिया का पहला देश बन गया है। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया है। न्यूजीलैंड जो है आपका चर्चित क्यों है, तो इस देश के संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पादन धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक बिल पारित किया है।
इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो 1 जनवरी 2009 तथा इस तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान से रोकना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो 150,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद आपका आते हैं आपके सऊदी अरब। इस देश में द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। यह शहर जो है 500 मीटर ऊंची कांच दीवारों से घिरा हुआ होगा तथा इस शहर में कोई कार और सड़क नहीं होगी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो है आपके, जिसे बुरुंडी जो है इस अफ्रीका देश का द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की गई है। दक्षिण कोरिया जो है इस देश में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिलियन डॉलर की निजी निवेश से विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण किया गया है। इंडोनेशिया जो है इस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सुंदा जलमंडू को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी देश में डॉक की गई। सिनिहा द्वीप जो है आपका पुरातत्वविदों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात UAE के रूप में इस पद पर फारस की खाड़ी में विश्व के सबसे पुरानी मोती शहर प्लट डाउन की खोज के लिए संबंध में जानकारी दी गई है। ओबेई जो है आपके भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की सूडान के इस शहर में तैनाती जनवरी 2023 भारत द्वारा तैनात की गई है। यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट सबसे बड़ी एकल यूनिट है। युगांडा जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह देश इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया है। क्यूबा जो है आपका भारत द्वारा इस देश को पेंटावैलेट टीके के दान को घोषित किया गया है। किरुना क्षेत्र जो है खनन कंपनी एल्कबेरी द्वारा स्वीडन के इस क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्बल अर्थ ऑक्साइड खनिज संसाधनों की खोज की गई है। यूरोप में दुर्बल पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार है। पूर्वी तिमोर जो है यह देश के दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड आपका चर्चा में क्यों है? तो इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेल कंपनी रेहेतियन रेलवे ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन प्रचारित किया गया है। उसके बाद संघाई की चर्चा में चीन के इस शहर में विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है। उत्तर कोरिया जो है इस देश के खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है। स्कॉटलैंड जो है यह देश माहवारी उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध करने वाले विश्व का पहला देश बन गया है। सिंगापुर जो है आपका 19वीं सांग्री-ला वार्ता आयोजन किया गया है। उसके बाद आपका बेल्जियम जो है आपका यह देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। उसके बाद ओंटारियो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उत्तरी प्रांत सोन ला जो है वियतनाम की इस प्रांत निर्मित विश्व का सबसे लंबा कांच पुल बनाया गया है। इसके बाद आपका आता है पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले 6 लेक्चर पढ़ा चुके हैं और 14 मई को आपका एग्जाम है, तो अब जल्दी से आप लोग वीडियो देखिए। 1-2 वीडियो और पढ़ाएंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वीडियो आपको जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक्स।